राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी करीब हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें महंत प्रतापपुरी जी को टिकट दिया। महाराज, टिकट की सबसे पहले बधाई। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्षस्थ नेतृत्व को, जी जिन्होंने मेरे ऊपर हमारे पोकरण क्षेत्र की जनता पर विश्वास करके हमें मौका दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है पोकरण की जनता पर कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलाएगी और राजस्थान में भी कमल खिलाएगी। जी। पिछले चुनाव में हार की क्या वजह, मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? समय कम मिला था जी और दूसरा उन्होंने बहुत शातिरता से चुनाव लड़ा, जी फर्जीवाड़ा किया बहुत भयंकर, जी और लास्ट में उन्होंने खरीद फरोख्त भी की थी, जी जिसके कारण लोगों को बरगलाया, जी भटकाया। फर्जीवाड़ा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसके कारण वो जीते थे। जी और इस बार फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा जी और लोग किसी प्रकार से कोई भी इधर उधर भटकेंगे नहीं। जी एक सूत्र भाव से पोकरण की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम कमल खिलाएंगे। जी। क्या मुख्य मुद्दे क्या मानते हैं पोकरण, अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या क्या विकास कार्य हैं यहाँ पर अटके हुए हैं जो आप करवाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का विकास नहीं सोचती है, जी वो देश का विकास सोचती है जी और क्षेत्र का विकास सोचती है, सबका विकास सोचती है। जी इसलिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका समर्थन, जी हम सबका विकास करवाएंगे। पोकरण की समस्त क्षेत्र की, चाहे मत दिए हो या नहीं दिए हो, जी सबके विकास के लिए चिंतन करेंगे, सबके काम करेंगे। जी जबकि इन्होंने ऐसा किया है जी कि ये दोगला व्यवहार करते हैं। जी जिन्होंने मत दिए उनको करते हैं, जिन्होंने नहीं दिए उनकी तरफ देखते भी नहीं है। मैं अभी पूरे सर से सतासर से निकल करके आया, जी यहाँ इतनी खड्डे पड़े हैं और सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जी संपर्क सड़क नहीं है। काय का विकास किया है। जी दूसरी तरफ प्रलोभन दे करके वोट लेने के लिए विकास करते हैं, तो वो राजनीति नहीं है। जी इसलिए विकास कर रहे हैं कि इनके यहाँ मैं काम करूंगा और उनसे सौदेबाजी करके कमेंट्स करके काम करवाते थे, ये उचित नहीं है। जी ऐसे करते हैं कि मैं ये काम करूंगा और आप वोट मुझे देना, जी तो ये न्यायोचित नहीं। कुछ काम ऐसे जरूर इन्होंने किए हैं, उनसे वादे किए, उनको बाध्य किया है, उनको बांधा है, उनसे सौदा किया है जी कि मैं ये काम करूंगा, वोट मुझे देना। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे विकास होना चाहिए और विकास कभी रुकता नहीं, बहुत विकास होगा। जी। पिछली बार जब चुनाव हुए तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का काफी मुद्दा है, वह गहराया था। तो क्या चुनाव में ये मुद्दा गहराना चाहिए? क्या ऐसी बात होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम की, या सभी को एकजुट होकर, आप तो संत है तो एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा वाद जो है, जी मैं मानता हूँ राष्ट्रवाद है। जी जिसके हृदय में राष्ट्रवाद है उनका स्वागत है। आइए राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके देश के विकास में लगें, जी आप सबका विकास हो जाएगा। जी। तो 1 तारीख को जो आपका कार्यक्रम है नामांकन का, उसमें कोई केंद्र लेवल का कोई बड़ा नेता आ रहा है या पर स्थानीय लेवल के ही होंगे लोग? केंद्र लेवल के आएंगे। जी कुछ निर्देशन हैं, गाइडलाइंस हैं, जी उनकी पालना करते हुए जी जो आ सकते हैं जी वो सब आएंगे यहाँ। जी। तो दोस्तों, यह हमारे साथ महंत प्रतापपुरी जी हैं, जो पोकरण विधानसभा जो काफ़ी हॉट सीट है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरा पर्सन हरभजन के साथ मैं सुदर्शन।